नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों 2022 का आज लास्ट दिन है और आज जो 31 दिसंबर है ये आत्मविश्लेषण का दिन है, आत्मचिंतन का दिन है, मनन करने का दिन है कि क्या कमी रह गई 2022 में, क्या गलतियां 2022 में की है जो 2023 में नहीं दोहराना है, ताकि आने वाला 2023 जो है वो हमारा हो सके, वो पूरा वर्ष उसमें हम सफलता को प्राप्त कर सके। तो आज हम देखेंगे कि क्या गलतियां जो है आपको 2022 में आपने की है वो 2023 में आपको नहीं दोहराना है। 7-8 गलतियां दोस्तों, अगर इस पे ध्यान दे दिया तो आने वाला वर्ष, नया वर्ष आपका होगा। वैसे हमेशा जो है हर साल जो है वर्ष आता है, हमारी एज बढ़ती जाती है, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होता है। तो 2023 आपके जीवन में बहुत बड़ा जो है निर्णायक होगा, परिवर्तन वाला होगा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा। इस संकल्प को दोहराना है, एक संकल्प की शक्ति को मजबूत करके ये आत्मविश्लेषण करना है कि मैंने जो 2022 में गलतियां की है वो किसी भी हालत में 2023 में नहीं करूंगा। मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, अपनी कमियों पर और काम करूंगा और सफलता को प्राप्त करूंगा। ये हमारा जो है जुनून होना चाहिए। हम बात करेंगे फटाफट कि 2023 में हमें क्या क्या नहीं दोहराना है। 2023 आ चुका है और बेसिक मिस्टेक्स है, कुछ बेसिक मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट बार बार करते हैं और उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों अगर आपने ये थोड़ा सा, हल्का सा, जरा सा भी इसके ऊपर विश्लेषण कर लिया, 100% आपका काम इजी हो जाएगा। 100% आप जो है अपनी सफलता के निकट पहुंच जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि चीज़ें छोटी है, कॉमन है, सामान्य है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम फोकस नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से ही जो है हम बैक साइड होते जाते हैं, हम पीछे खिसकते जाते हैं और आगे की तरफ हम बढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो स्टूडेंट करता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की। क्या है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये नहीं करना है। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है दोस्तों टालम टोल। कुछ भी होगा, जो करना है वो मैं बाद में करूंगा, कल करना है कल करूंगा, परसों करना है तरसों करूंगा। ये हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है। आज जो पढ़ना है, पता है करना है, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? माइंड में यही चीजें चलती रहती है। एक आलस रहता है और एक टालम टोल की भावना रहती है। बंद कर दो इसको। जितना जल्दी बंद करोगे, जितना जल्दी एक्शन लोगे, जो भी माइंड में आइडिया आया तुरंत एक्शन लो, चुटकियों के साथ एक्शन लो कि बस ये मुझे आज ही करना है, ये टारगेट लिया, ये सिलेबस है, ये मुझे शाम तक क्लियर करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस पर थोड़ा फोकस कर लिया, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक दिया, तो जीवन जो है आपका आधा हल्का हो जाएगा, आपका काम आधा इजी हो जाएगा। आप जो है फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाएंगे। आप कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बहुत सामान्य लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में जो भी आइडियाज, आपके डिसीजन होते हैं, उसके ऊपर आप काम करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यस हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो 2023 में है ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट है वो पढ़ते रहते हैं। सबसे पढ़ने का तरीका होता है सबसे खराब, वो होता है अव्यवस्थित पढ़ाई। इसे ही कहते हैं हैफेजार्ड स्टडी। आपको हैफेजार्ड स्टडी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जितना अधिक अपने आप को व्यवस्थित करोगे उतना ही अधिक आप क्या जाओगे? सफलता के निकट जाओगे। आपको पता है कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो अव्यवस्थित है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, वो आपको पता ही नहीं है। तो जितना अधिक जल्दी आप जो है इस टाइप की अव्यवस्थित लाइफ है, जो पजल्ड लाइफ है, पूरा अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इंगेज कर रखा है, तो अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करो। अपने आप को जो है सेल्फ सेंटर्ड का मतलब स्वार्थी मत बनो, लेकिन सेल्फ सेंटर अपने फोकस के ओरिएंटेड करो, अपने गोल के ओरिएंटेड अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करो। और ये मान लो, ये जान लो कि मुझे टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट फोकस करना है, बस। बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा टारगेट है उसके पीछे पीछे ही चलना है, उसके लिए जो आवश्यक है केवल उसी के ऊपर काम करना है। तो अपना अव्यवस्थित लाइफ को बंद करो और व्यवस्थित होना स्टार्ट कर दो, सिस्टमेटिक। जितना अधिक सिस्टमेटिक पढ़ोगे उतना ही अधिक जो है आपको क्या होगा? फायदा होगा। तो हैफेजार्ड, अपने आप को जो है हैफेजार्ड नहीं रखना है, पजल्ड नहीं रखना है। नेक्स्ट है स्टॉप मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दोस्तों, यही आपको बर्बाद करके रख देगा। बहुत सारे स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं, पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं और पता ही नहीं टारगेट क्या है। मान लो पढ़ने बैठे थे, सर्च करने बैठे थे कोई टॉपिक, और पता नहीं 2 घंटे कब देखते देखते यूट्यूब पे चले गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम कट कर दो, इसको अनइंस्टॉल कर दो, पूरा इससे दूरी बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी। और 100% आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपका अटेंशन, आपका जो सारा फोकस एक चीज़ पे हो जाएगा। ये आपको जो है पढ़ने बैठते हो, ये आपका भटकाव कर देता है। आपके माइंड में जो है नेगेटिव हार्मोन जो है, केमिकल है, वो पैदा कर देता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलने लगती है। वो वहाँ घूमने गया, उसकी एनिवर्सरी है, उसका बर्थडे है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे दूर हो जाओ। आप योगी हो, तपस्वी हो, गुरुकुल की तरह जीवन जियो।
बाकी दुनिया से, बाहरी दुनिया से बाहर हो जाओ। जितना अधिक इसको छोड़ दोगे, जितना जल्दी छोड़ोगे, उतना अधिक आपको सफलता मिलेगी। वर्तमान में कोई भी टॉपर, कोई भी स्टूडेंट उठाकर देख लीजिए, वो यही कहेगा कि मैंने सोशल मीडिया से एटलीस्ट एग्जाम तक तो पूरी दूरी बना ली थी। किसी को भी उठाकर देख लेना, किसी को भी सुन लेना, ठीक है। तो ये आपको 2023 में नहीं करना है, क्योंकि 2023 भर्तियों का साल है। अगर इसको आपने कर लिया तो बहुत सारी दिक्कतें आपके यहाँ सामने और आने वाली है। और अगली गलती है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप को, अपने माइंड के ऊपर, अपने चारों तरफ जो आपने पीयर प्रेशर बना रखा है कि यार वो तो ये कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँच गया है, मैं अभी यहीं बैठा हूँ। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आपकी एनर्जी, आपका पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल अलग है। आप सबसे यूनिक हैं, आप किसी की तरह नहीं है, ना ही कोई आपकी तरह है। तो अपने आप को जो है अपने ऊपर ही काम करना है, अपने कमियों को पहचान करना है, अपनी जो है स्किल को ग्रो करना है, और आप बेहतर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। किसी की कॉपी मत करो, किसी से कंपेयर मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, तभी आपको सफलता मिलेगी। जितना अधिक आप कंपेयर करते रहोगे, जितना अधिक आप पीयर प्रेशर अपने माइंड पे बना लोगे, उतना ही अधिक जो है आपकी कैपेसिटी जो है, आपकी क्षमता जो है, आपकी शक्ति है, वो छुप जाएगी, उसका कभी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना, 2023 में किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने को विकास करना है, अपने को ग्रो करना है, ठीक है। अगला, ये बहुत जो है स्टूडेंट में बहुत एक कंपटीशन होता है कि जहां पे भी जाओ, जो भी मिल रहा है लेके आ जाओ मार्केट में, जो भी मिल रहा है, चाहे रिद्धि सिद्धि गए, चाहे जालोरी गेट गए, चाहे जहां भी आपको किताबें मिलती है। और मार्केट में इतना अधिक भ्रमित वाली किताबें आती है, गाइड आती है कि कोई भी वैकेंसी आई 50 तरह की गाइड आ गई, सारी लेकर आ गए, ये भी लेके आ गए, वो भी लेके आ गए। इतना अधिक आप जो है, ये एक हैबिट होती है कलेक्टिंग ऑफ नोट्स कलेक्टिंग छोड़ दो। केवल और केवल टू द पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। जितना अधिक क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, उतना ही अधिक जो है आपका इंप्रूवमेंट होगा। क्वांटिटी बढ़ लो, किताबें बढ़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ते रहोगे, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको ये कलेक्टिंग नोट्स की जो हैबिट है वो छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। सिर्फ टू द पॉइंट, टू द फोकस आपको पढ़ना है, टू द ओरिएंटेड, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, बस, ठीक है। अगली बड़ी गलती यह है कि स्टॉप लिमिटेड स्टडी। आप क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। कोई शो ऑफ करने के लिए 14 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, आउटपुट जीरो है, कोई मतलब नहीं है। आप 4 घंटे ही पढ़ो, आप 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो, उसका आउटपुट मिले, उसका रिजल्ट मिले, ऐसा ही पढ़ना है। लिमिटलेस नहीं पढ़ना है, लिमिट लगानी है। लिमिट किसके ऊपर, किसकी लिमिट है? क्वालिटी की लिमिट है, ठीक है। आपको किस पे काम करना है? क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटी वाला ही पढ़ना है, क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ना है, अच्छी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना है, उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि घंटों को देखना है। कोई भी जो है सफल व्यक्ति, वो ये नहीं कहता कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करता था, कोई नहीं कहता है, ठीक है। कहता है तो भी उसका अलग सिनेरियो होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसके ऊपर ही लागू होता है। तो आपको लिमिटलेस स्टडी जो है उसको बंद करना है। अगर ये करते रहोगे तो आपके माइंड में रहेगा पढ़ रहा हूँ, आउटपुट रिजल्ट कभी नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्टॉप बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं सबसे बड़ा जो योगदान इसका मानता हूं कि अगर आप घर से बाहर आ गए हैं, आपकी पूरी जो दुनिया है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कंपनी है, आपके किस प्रकार के दोस्त हैं, आपके आसपास माहौल कैसा है, वो आपके ऊपर बहुत उसका प्रभाव होता है, वो ही आपको आगे ले जाता है। अगर आपके साथ पॉजिटिव ग्रुप है, आपका पॉजिटिव सर्कल है, तो आपको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर आपके साथ चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं जो कहते हैं यार चल मूवी देखने चलते हैं, एग्जाम दूर है, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आपको हमेशा वो पीछे खींच के ले जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो आपको जो है हमेशा नेगेटिव एनर्जी देते हैं। जितनी अधिक नेगेटिव एनर्जी मिलेगी इन लोगों से, वो ही आपको जो है असफलता की ओर धकेल देंगे। आपका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगति करो। कहते हैं ना, संगति, संग संग चलना। जिन लोगों के साथ संग अच्छे लोगों के साथ संग चलोगे तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। बुरे लोगों के साथ या बुरे वातावरण में रहोगे तो वहीं रह जाओगे। उस वातावरण से, उस कुएं से, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आ ही नहीं पाओगे। बंद कर दो ऐसी कंपनी को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 दिन 2-4 दोस्त नाराज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ग्रो कर जाओगे, नहीं तो वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। वो ही आपका परिवार है, वो ही आपको जो है संबल देगा, एनर्जी देगा, और आपको डिप्रेशन से भी बाहर लेके जाएगा, आपको रास्ता भी दिखाएगा, अंगुली पकड़े रास्ता दिखाएगा। नहीं यार, रुकना नहीं है, चलना है, संघर्ष करना है, वहां तक पहुंचना है। इस बात पर ध्यान देना है। दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। सबसे बड़ी दिक्कत वर्तमान में स्टूडेंट की है ओवर थिंकिंग, क्योंकि वर्तमान में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, इतनी सारे आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और माइंड में जो है एक हुआ बना लिया हमने।
कुछ ना कुछ चलता रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ज़्यादा हम सफलता की तरफ ध्यान देते हैं, सफलता 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 उसके ऊपर ही हमारे माइंड में चलता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं ना गीता में कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हमारा फोकस पूरा फल पे होता है, कर्म पे होता ही नहीं है। हमें कर्म करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, कमियों पर काम करना है। अगर इसके ऊपर कर्म के ऊपर ध्यान देंगे तो ऊपर वाला जो है आपको फल देगा ही देगा, छप्पर फाड़ के फल देगा आपको। कहते हैं ना जक मार के देगा, आपको फल देगा ही देगा ऊपर वाला। आपने कर्म पे फोकस ही नहीं किया है, कर्म पे फोकस ही नहीं है, काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, संघर्ष नहीं किया, अपने आप को सुधार नहीं किया, अपने आप का डेवलपमेंट नहीं किया, तो कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर सोचते रहोगे कि यार मैंने तो इतना किया था लेकिन मिला कुछ नहीं। फल पर ही ध्यान रहेगा। ओवर थिंकिंग आपको जो है बर्बाद कर देता है, आपको जो है इतना डिस्ट्रैक्शन पे ले जाता है, आपको स्ट्रेस में, तनाव में ले जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म करते रहो, बाकी चीज़ों पर ध्यान ही मत दो कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, देखा जाएगा। हजारों प्रॉब्लम है, हजारों बीमारियां हैं, सोचो मत ज़्यादा, इंगेज रहो, कुछ ना कुछ चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखो। जितना अधिक इंगेज रखोगे उतना ही अधिक आप सफलता के निकट जाओगे। आपकी बाकी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। जितना हम फ्री रहते हैं उतनी ही चीज़ें हमारे माइंड के ऊपर हावी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा यही है कि अपने आप को पॉजिटिव वे में इंगेज रखो, अपने आप की जो है क्रिएटिव रखो, अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहो। जितना कुछ ना कुछ हम क्रिएटिव रहेंगे उतना अधिक जो है हमारी चीज़ें जो है माइंड में नहीं आएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान, तन्मयता, एकाग्रता, वो एक ही जगह रहेगी। तो हम अच्छे से हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट, हमारी एनर्जी का जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ पर बहुत अधिक फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 बड़ी गलतियां थी, ये आपको किसी भी हालत में 2023 में नहीं दोहराना है। अगर 2023 में यही दोहराते रह गए तो यही 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं के वहीं रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन वैसा के वैसा रह जाएगा। और 2023 में जिस व्यक्ति ने ये गलतियां दोहराना बंद कर दिया, मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूं कि 2023 आपका होगा, सफलता आपको मिलेगी। और 100% आपके जीवन में ये रहेगा कि 2023 में जो है मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। इस पर फोकस करना है। अगर इन पर फोकस नहीं किया, सामान्य जीवन, आम जीवन जीते रहो, हम जो है हमारा जो जीवन है वो घिसटता रहेगा, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन पे फोकस करना है। किसी भी हालत में थोड़ा सा अटेंशन माइंड में लेके आना कि क्या करूं मैं। आत्मविश्लेषण कीजिए, चिंतन कीजिए, सुधार कीजिए, विकास कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़े त्याग करने पड़ेंगे, थोड़ा सा माइंड में अटेंशन लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम आज कुछ नया देने वाले हैं, तो 8 बजे सभी को लाइव आना है। थैंक यू, गुड लक।